हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कर लिया था कि जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए जाते हैं। अगर एट पार पर इशू किए जाते हैं तो हमने क्या एंट्रीज पास करनी है। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो हमने क्या एंट्रीज पास करनी है। थर्ड, अगर जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो क्या एंट्रीज पास करनी है। आज के इस लेक्चर में और जो हमने पीछे लेक्चर लगाए हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर हमें सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज करने के लिए बोला जाता था, लेकिन जो डिबेंचर्स हैं वो कब रिडीम किए जाएंगे और उनकी क्या टर्म्स कंडीशन होंगी वो क्वेश्चन में नहीं दी गई होती थी। लेकिन अब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये भी बताया गया होगा कि जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम किए जा रहे हैं, वो कैसे रिडीम किए जाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। सपोज एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है बच्चों, और कंपनी ने ये डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं 5 इयर्स के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, जब 5 साल ख़त्म हो जाएंगे कंपनी इनके डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी। ठीक है बच्चों, जब 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगी तो क्या होगा, कंपनी इनसे डिबेंचर वापस ले लेगी और इनको पेमेंट कर देगी डिबेंचर होल्डर्स को। तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या ऋण पत्रों का शोधन करना। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देती है तो उसे कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी जब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करती है बच्चों, वो एट पार पर भी कर सकती है और एट प्रीमियम पर भी कर सकती है, लेकिन कभी भी जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर रिडीम नहीं किए जाते हैं। मीन्स अगर कंपनी ने किसी डिबेंचर होल्डर से मान लो 100 रुपये मंगवाए हैं इशू करने के टाइम पर और डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो कल को कंपनी उनको डिस्काउंट पर पैसा वापस नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकती कि बस आप 90 रुपये ले लो और आपकी पेमेंट हो गई। तो जो ये केस है ये अलाउड नहीं है। कंपनी जो है जो पैसा वापस करेगी एट पार पर भी कर सकती है और एट प्रीमियम पर भी कर सकती है। सबसे पहले हमारे पास जो है डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। अगर वो एट पार पर इशू किए गए हैं, सपोज हमने 100 रुपये का जो डिबेंचर है हमने 100 रुपीज़ में ही इशू किया है और रिडम्पशन के टाइम पर भी कंपनी उनको क्या कर रही है, एट पार पर पैसा वापस कर रही है। मीन्स 100 रुपया डिबेंचर होल्डर से लिया है कंपनी ने और 100 रुपया ही कंपनी उनको वापस कर रही है। तो ये हमारा हो गया केस 1। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्रीज फॉलो की जाएंगी, जब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं रिडम्पशन की कंडीशन को देखते हुए। सेकंड केस क्या होगा हमारे पास, जब कंपनी एट पार पर डिबेंचर इशू कर रही है। मीन मंगवाने के टाइम पर तो हमने उनसे 100 रुपये मंगवाए हैं, लेकिन वापस करने के टाइम पर हम उनको कर रहे हैं 110 रुपये वापस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा केस सेकंड। एट पार पर कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, पर वापस करने के टाइम पर वो एट प्रीमियम पर उनको पैसा वापस कर रही है। जब बच्चों डिबेंचर्स जो हैं प्रीमियम पर रिडीम किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, मीन्स जो ये 10 रुपये हम उनको एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं वो किसके नेम से नोट किए जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से। उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। अब जब हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं। मीन्स जब हमने इशू किए तो डिबेंचर होल्डर से हमने 100 की बजाय कितने रुपये ले लिए, 110 रुपये ले लिए। 100 की जगह 110 मंगवाए हैं तो वो एट प्रीमियम हो गया, एक्स्ट्रा हमने उनसे लिया है। लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इस केस में अब हमारे पास क्या है, एट पार है। मीन्स वापस करने के टाइम पर कंपनी उनको सिर्फ 100 रुपये ही वापस करेगी। मीन्स उसकी जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की वो 100 है और कंपनी उनको 100 रुपीज़ ही वापस कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास केस थर्ड। उसके बाद है एट प्रीमियम पर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं
और एट प्रीमियम पर ही कंपनी उनको पैसा वापस कर रही है। मीन मंगवाने के टाइम पर 110 मंगवाए हैं, वापस करने के टाइम पर सपोज कर लो कंपनी उनको 105 रुपये वापस कर रही है, तो जो ये 5 रुपये हैं एक्स्ट्रा कंपनी उनको दे रही है, तो ये क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास केस फोर्थ। उसके बाद है हमारे पास जब कंपनी डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करती है लेकिन रिडम्पशन क्या है उनकी एट पार पर है, मीन्स उनको पूरा पैसा वापस किया जाएगा। अगर 100 का है मान लो डिबेंचर, मंगवाने के टाइम पर तो कंपनी ने सपोज कर लो 94 मंगवाए हैं उनसे, लेकिन वापस करने के टाइम पर कंपनी उनको 100 रुपीज़ ही वापस कर रही है, तो ये क्या हो गया, केस 5 हमारे पास। उसके बाद है लास्ट केस एट प्रीमियम, इशू तो किए गए हैं एट डिस्काउंट पर, लेकिन कंपनी जब उनको पैसा वापस कर रही है तो वो उनको प्रीमियम पर कर रही है। सपोज कर लो जब कंपनी ने उनको पैसा वापस किया है 120 रुपये किए हैं डिवेंचर के, मंगवाने के टाइम पर तो कंपनी ने 94 रुपीज़ मंगवाए हैं, लेकिन वापस करने के टाइम पर कंपनी कितने वापस कर रही है उनको, 120। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कंपनी को कितने का लॉस लग गया, 20 रुपीज़ तो एक्सेस पे कर रही है, 6 रुपीज़ उसने कम मंगवाए हैं, तो टोटल कंपनी को लॉस लग गया 26 का। तो इस केस में जो ये लॉस होगा कौन से अकाउंट में जाएगा, हमारे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करेगी तो वो इस अकाउंट में इस लॉस को ट्रांसफ़र करेगी, जितना डिस्काउंट है प्लस जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो सारा एक अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही है एट पार पर उनको वापस कर रही है, तो जो ये 6 रुपीज़ हैं तो ये किस अकाउंट में आएंगे, ओनली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं लेकिन उनकी रिडम्पशन एट पार पर होनी है तो उसके लिए तो ये अकाउंट ओपन किया जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर एट डिस्काउंट पर इशू कर रही है और प्रीमियम पर उनको पैसा वापस किया जा रहा है, तो जो सारा लॉस होगा डिस्काउंट का प्लस प्रीमियम का, उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो टोटल बच्चों हमारे पास ये 6 केस हो गए। तो हमने अलग अलग केसेस में हमने सीखना है कि इन 6 केसेस में क्या क्या एंट्रीज पास की जाएंगी जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है और जब कंपनी उनको पैसा वापस करती है। तो आइए हम फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों हमारे पास है केस फर्स्ट, डिवेंचर्स इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। एट पार पर हमने इशू किए हैं और एट पार पर ही हमने उनको रिडीम किया है। तो एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी ने 100 रुपये में ही वापस करना है। तो कंपनी ने जब पैसा मंगवाया है, एप्लीकेशन मनी आ गई, सारे पैसे आ गए कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी आ गई ये अमाउंट, 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवेंचर्स अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, कितनी, 100 रुपीज़। तो ये 2 एंट्रीज हो गई जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं एट पार पर। अब एंट्रीज हम सीखेंगे जब कंपनी पैसा वापस करती है, एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। देखो बच्चों जब कंपनी पैसा वापस करेगी तो तब क्या होगा, पहले तो डिवेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू होगी, वो हमें डिवेंचर्स दे देंगे वापस और हमने उनको पैसे देने होंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास डिवेंचर्स वापस आ गए तो डिवेंचर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो गया और देने वाला कौन है, डिवेंचर होल्डर्स।
टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, 100 रुपीज़। उसके बाद अब हम इनको पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्यों, डेबिट द रिसीवर, वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया। और पैसे चले गए बैंक से तो टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़। तो ये एंट्रीज पास होंगी जब कंपनी रिडम्पशन करेगी उस टाइम। अगर 5 साल बाद कंपनी उनको पैसा वापस कर रही है तो जब 5 साल ख़त्म होंगे तब कंपनी ये एंट्रीज क्या करेगी, पास करेगी अपनी बुक्स में। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको इशू के टाइम पर एंट्रीज करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, या रिडम्पशन के टाइम पर एंट्रीज करने के लिए कहा गया है। उसके बाद है केस सेकंड हमारे पास, डिवेंचर्स इशू एट पार। डिवेंचर्स एट पार पर इशू किए गए हैं बट रिडीम एट प्रीमियम, पैसा हमने जो उनको वापस करना है प्रीमियम पर करना है। मीन्स इशू तो हमने 100 पर किए हैं, पर वापस करने के टाइम पर हमने उनको क्या करना है, 110 रुपये वापस करने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास मनी आ गई इशू के टाइम पर, यहाँ पर हम इशू की एंट्रीज कर रहे हैं। आए तो कितने हैं, 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की अमाउंट है वो हम डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये 100 रुपीज़ का था, ये 100 रुपीज़ हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद बच्चों एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, हमें पता है कि जो डिबेंचर 100 का इशू किया गया है वापस करने के टाइम पर 110 रुपये उनको वापस किए जाएंगे। तो 10 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस है। और ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हमें इशू के टाइम पर ही पता है तो उसे भी हम साथ में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा लॉस है तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट से, ठीक है। कितना हो गया, 10 रुपीज़। और ये किस चीज़ के डेबिट किए हैं हमने, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना, 10 रुपीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब देखो बच्चों, रिडम्पशन के टाइम पर पहली एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले तो 110 रुपये ड्यू हो गए, जो यहाँ पर ये डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट हो जाएगा जब कंपनी उनको पैसा वापस करेगी, क्योंकि हमने उनको इन दोनों की पेमेंट करनी है। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर डेबिट हो गए, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ये 100 रुपीज़ हैं, ये 10 रुपीज़ हैं, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट ड्यू हो गई 110 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको 110 रुपये की पेमेंट कर देंगे। तो दूसरी एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 110 रुपये। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर क्रेडिट होगा, ड्यू होगी उनकी अमाउंट, वही यहाँ पर क्या होगी, डेबिट होगी। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट केस, थर्ड केस, जब डिबेंचर्स हैं एट प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और एट पार पर रिडीम किए गए हैं। तो हमने माना है कि जो डिबेंचर है 110 रुपये में इशू किया गया है और वो 100 रुपये में रिडीम किया जाएगा। अब देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जब हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो पैसा हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
अब इशू हमने कितने में किया है 110, तो हमें कितनी मनी रिसीव होगी 110। अब क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 110 रुपये से टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी 100, क्योंकि जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, और जो 10 रुपीज़ हमने मंगवाए हैं वो किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 10 रुपये, क्योंकि हमने इशू करने के टाइम पर 110 रुपये में इशू किया है, 10 रुपये उनसे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो वो क्या होता है हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब यहाँ पर बच्चों जो डिबेंचर्स हैं एट पार रिडीम किए जा रहे हैं, मतलब 100 का डिबेंचर है 100 में ही रिडीम किया जा रहा है, तो कौन सी एंट्री हो जाएंगी, यही एंट्रीज हो जाएंगी जब डिबेंचर्स 100 रुपीज़ में हमने रिडीम किया था। सेम वही एंट्रीज हमने पास करनी है। डिबेंचर होल्डर्स को कितनी अमाउंट ड्यू हो जाएगी 100 रुपीज़, हमारे पास डिबेंचर्स आ गए, डेबिट वर्ड कम्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कितने से 100 रुपीज़ से, और हम क्या करेंगे अब इन डिबेंचर होल्डर्स को 100 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपीज़ से। तो ये हो गया हमारा केस थर्ड। तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था हमारे पास, ये एंट्रीज हमने फर्स्ट केस में की थी, तो वही की एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर पास हो गई। उसके बाद है हमारे पास केस फोर्थ, डिबेंचर्स इशू एट प्रीमियम फॉर रिडीम एट प्रीमियम। हमने डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पर इशू किए हैं और रिडीम भी प्रीमियम पर करने हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है इशू एट 110 रुपीज़, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर मैंने 110 में दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, और वापस करने के टाइम पर उनको कितने रुपीज़ वापस करूँगी 105 रुपये, और डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, तो ये 10 रुपीज़ मैंने उनसे जो एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, तो ये क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और जो ये 5 रुपये उनको एक्स्ट्रा वापस करूँगी रिडम्पशन के टाइम पर, ये क्या हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपको सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में ध्यान रखना है कि क्या आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम तब आता है जब हम इशू करते हैं, मीन उनसे एक्स्ट्रा पैसे मंगवाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तब आता है जब हम उनको फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट वापस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री क्या होगी, जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, कितनी रिसीव होगी 110 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी आ गई यहाँ पर 110। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना आ गया 110 रुपये टू डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पर कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी 100, क्योंकि डिबेंचर कितने का है 100 का। उसके बाद जो ये 10 रुपीज़ हमने उनके एक्स्ट्रा लिए हैं वो क्या है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गया क्रेडिट हो गया 10 रुपये। तो ये तो एंट्री पास कर दी जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है। जो ये 5 रुपये हमने उनको वापस करने हैं रिडम्पशन के टाइम पर, तो ये हमारा बच्चों क्या है लॉस है, तो उसे भी हम साथ के साथ क्या करेंगे डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि हमें इशू करने के टाइम पर ही पता है कि ये जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर हमने 5 रुपीज़ पे करने हैं एक्स्ट्रा रिडम्पशन के टाइम पर। तो ये कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टाइम। तो ये आ गया 5 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब हम पैसा क्या कर रहे हैं उनको वापस कर रहे हैं।
तो उस टाइम हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे रिडम्पशन के टाइम पर। अमाउंट क्या ड्यू हुई है 100 रुपीज़ ये, 5 रुपीज़ ये, तो ये क्या हो जाएंगे अब यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। डिबेंचर्स आ गए कंपनी के पास वापस, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, ये 100 रुपीज़, ये 5 रुपीज़। और डिबेंचर होल्डर्स को हमने पैसे देने हैं तो 2 डिबेंचर होल्डर्स कितना 105 रुपये। उसके बाद हम उनको पेमेंट कर देंगे कितने की 105 की। तो एंट्री क्या होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितनी 105 रुपये की। तो ये हो गया हमारा केस 4। देखो बच्चों यहाँ पर भी हमने एड प्रीमियम पर डिबेंचर्स को रिडीम किया था, तो रिडम्पशन के टाइम पर जो एंट्री यहाँ पर हुई हैं वही एंट्री हमने सेकंड केस में करी हैं। तो यानी सेम एंट्रीज हैं सेकंड केस और फोर्थ केस की। अब बच्चों हम करते हैं फिफ्थ केस। जब डिबेंचर्स हैं डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं और एट पार पर हमने उनको रिडीम करना है। हमने मान लिया कि जो डिबेंचर है वो 96 में इशू किया गया है, मीन्स 4 रुपीज़ डिस्काउंट पर, और जो डिबेंचर्स है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और वो हमने करना है रिडीम एट 100 रुपीज़ पर। देखो बच्चों सबसे पहले हमें अमाउंट रिसीव होगी तो उसकी हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट हमें कितनी रिसीव हुई है बच्चों 96 रुपीज़, क्योंकि हमने डिबेंचर 96 में इशू किया है। उसके बाद हम ये जो अमाउंट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो अमाउंट है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में वो तो है 96 की, लेकिन जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है। और जो बच्चों 4 रुपीज़ हमने डिस्काउंट अलाउड किया है डिबेंचर होल्डर्स को, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में, क्योंकि जो डिबेंचर्स है वो 100 में रिडीम हो रहा है, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं है। तो उस केस में जो ये डिस्काउंट है वो हम डिस्काउंट वाले अकाउंट में ही डालते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 4 रुपीज़, ठीक है। अब बच्चों जब हम उनको पैसा वापस करेंगे तो उस टाइम हम क्या एंट्रीज करेंगे, डिबेंचर्स कितने का है 100 का, और हम 100 ही उनको वापस कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स हमारे पास आ गया। तो डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया डेबिट हो गया, और अमाउंट हमने उनको पे करनी है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। 100 रुपीज़ वही सेम एंट्री जो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद वही हम डिबेंचर होल्डर्स को क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा केस 5। उसके बाद है केस 6 हमारे पास, डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। हमने जो डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू किए हैं और हमने उनको प्रीमियम पर पैसा वापस करना है। मीन मंगाने के टाइम पर तो हमने उनसे 96 मंगाए हैं, मीन 100 का जो डिबेंचर्स है बच्चों वो 96 में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का दिया हमने 4 रुपीज़ का, और वापस करने के टाइम हम उनको 105 रुपये वापस करेंगे। तो ये 5 रुपये ये भी बच्चों हमारा क्या है प्रीमियम और रिडम्पशन लॉस। तो टोटल लॉस हमारा जो कितना हो गया 9 रुपीज़। जब डिस्काउंट पर डिवेंचर्स इशू किए जाएं और प्रीमियम पर रिडीम किए जाएं, तो जो डिस्काउंट है और प्रीमियम और रिडम्पशन है वो जो सारी अमाउंट है वो एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी 96 में हमने इशू किया है, तो ये आ गई 96 में बच्चों। इसके बाद इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो गया, कितने से, 96 रुपीज़ से। और डिबेंचर्स हमारा कितने का है बच्चों, 100 रुपीज़ का। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे पास कितना है, 5 रुपीज़, वो भी साथ में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। और टोटल जो ये लॉस है 9 रुपीज़, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये हो गया डेबिट 9 रुपीज़ से। अब बच्चों एंट्रीज हमने पास करनी है रिडम्पशन के टाइम पर। अब हमने प्रीमियम पर रिडीम किए हैं बच्चों, हमने पहले भी केसेस कर लिए हैं जब डिवेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम किए जाते हैं, तो वही सेम एंट्रीज ही यहाँ पर पास होंगी। यहाँ पर जो डिवेंचर्स अकाउंट है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो रिडम्पशन के टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। डिवेंचर्स हमारे पास वापस आ गए, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ये भी, कितने रुपीज़ से, 5 रुपीज़ से। और अमाउंट ड्यू हो गई डिबेंचर होल्डर्स को, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, 105 रुपीज़। उसके बाद बस हम उनको पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी बच्चों, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी, 105। तो ठीक है बच्चों, ये सारे केसेस हो गए हमारे। तो क्या कंक्लूजन निकला, एट पार यहाँ पर हमने रिडीम किए हैं, एट पार यहाँ पर हमने रिडीम किए हैं, एट पार यहाँ पर हमने रिडीम किए हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ केस में जो रिडम्पशन की एंट्री है वो सेम होंगी, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ केस में जो रिडम्पशन की एंट्रीज हैं वो सेम होंगी। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हमने कंसेप्ट कर लिया, जब डिबेंचर्स हमने रिडीम करने हैं एट पार पर या एट प्रीमियम पर, तो उस केस में डिबेंचर इशू करते टाइम हमने क्या जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और हमारे पास क्वेश्चन में कुछ केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट, इशू 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 2000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, और वो जो डिबेंचर्स हैं रिडीम भी एट पार पर किए जाएंगे। मींस कंपनी उनसे 100 रुपये मंगा रही है और कंपनी उनको 100 रुपये ही वापस करेगी। सेकेंड केस में कंपनी ने 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है, लेकिन कंपनी इशू करने के टाइम पर वो 2% डिस्काउंट पर इशू कर रही है, रिडीमेबल एट पार, बट उनको वो रिडीम एट पार पर करेगी। मीन्स जब उसने इशू किया 2% डिस्काउंट उनको दिया, तो मीन्स 2 रुपये डिस्काउंट के हो गए। तो 100 वाला डिवेंचर कंपनी ने इशू किया 98 रुपये में, और कंपनी उनको वापस कितने में करेगी, 100 रुपये में। थर्ड केस है जब कंपनी 2000 डिवेंचर्स इशू कर रही है और डिवेंचर 100 रुपीज़ का एक है और वो 5% प्रीमियम पर इशू कर रही है। मीन्स कंपनी ने इशू करते टाइम 100 रुपये के बदले में कितने लिए हैं, 105 रुपये, लेकिन वो रिडीम करेगी एट पार पर। मीन्स वापस उनको सिर्फ कितना करेगी, 100 रुपीज़। अब फोर्थ केस है बच्चों, यहाँ पर 2000 डिवेंचर्स कंपनी इशू कर रही है, डिवेंचर 100 का है ईच एट पार, वो एट पार पर इशू कर रही है, बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। वापस करने के टाइम पर वो 5% उनको प्रीमियम पर वापस करेगी। मीन्स मंगाने के टाइम पर तो उसने प्रीमियम नहीं लिया, मंगाया तो सिर्फ 100 में है, लेकिन वापस करने के टाइम में 5 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, उनको वो कितने रुपीज़ वापस करेगी,
5 रुपये, तो वो कंपनी का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। फिफ्थ केस है हमारे पास, यहाँ पर कंपनी 2000 डिबेंचर्स इशू कर रही है, 100 रुपीज़ का एक है और वो 2% डिस्काउंट पर इशू करेगी। मीन्स मंगाने के टाइम पर वो कितने मंगा रही है उनसे, 98 रुपीज़। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, बट वो रिडीम करेगी 5% प्रीमियम पर। मीन्स 100 का डिबेंचर है तो 5 रुपये उनको एक्स्ट्रा देगी, 100 का 5% करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। वापस करने के टाइम पर कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे उसमें। तो मीन्स कंपनी को 2 रुपये का तो एक लॉस लग गया जो उसने डिस्काउंट पर इशू किए हैं, और 5 रुपीज़ का एक लॉस लग गया जो वो प्रीमियम पर वो वापस कर रही है डिबेंचर्स को। तो टोटल कंपनी को कितने का लॉस लगेगा, एक डिबेंचर के ऊपर 7 रुपीज़ का। 6th केस है हमारे पास, इशू 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पर हमने 2000 डिबेंचर्स इशू करने हैं। एक डिबेंचर बच्चों 100 रुपीज़ का है और वो 5% प्रीमियम पर हमने इशू करने हैं। मीन्स डिबेंचर हमने इशू करते टाइम 100 रुपये की बजाय 105 में इशू किया है। मीन्स हमने 105 रुपये मंगवाए हैं। और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, वापस करने के टाइम पर हमने 10% प्रीमियम पर उनको रिडीम करना है। मीन्स 100 का डिबेंचर है तो वो हमने कितने में वापस करना है, 110 रुपये में। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। बच्चों अभी हमने 21st क्वेश्चन रीड आउट किया, उसमें हमारे पास 6 केसेस दिए गए हैं और हमने 6 केसेस में डिबेंचर्स को इशू करने की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास केस फर्स्ट दिया गया है उसमें हमें क्या बताया गया है कि जो कंपनी है उसने 2000 डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं और एक डिबेंचर जो है बच्चों वो 100 रुपये का है। तो टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू कितने की हो गई हमारे पास, 2 लाख रुपए की। और कंपनी ने 100 रुपये का जो डिबेंचर है वो 100 में ही इशू किया है और रिडम्पशन के टाइम पर भी कंपनी उनको 100 रुपये ही वापस करेगी। इट मीन 100 का डिबेंचर्स कंपनी ने 100 में ही इशू किया है, तो कंपनी को कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है, कंपनी ने एट पार ही इशू किया है। तो जब बच्चों सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं और यहाँ पर कंपनी जो है सारी एप्लीकेशन मनी एक ही बार में मंगवा रही है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 2000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो 2 लाख रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो ये एप्लीकेशन मनी आई है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में। तो 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई ये अमाउंट, 2 लाख रुपीज़। तो ये हमारा सिंपल सा केस था जिसमें कंपनी ने इशू भी एट पार पर की हैं डिबेंचर्स और रिडम्पशन भी वो एट पार पर करेगी। तो ठीक है बच्चों, और एक और बात, यहाँ पर जो कंपनी ने सारी अमाउंट मंगवाई है एक बार में ही मंगवा ली है, तो इस वजह से यहाँ पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन लिखने की बजाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। तो ये था हमारा केस फर्स्ट। उसके बाद है हमारे पास केस सेकंड। उसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि कंपनी ने 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है बच्चों, और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, तो डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, 2 लाख रुपए। लेकिन जो कंपनी है वो 2% डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं तो 2 लाख का हम 2% करेंगे तो जो डिस्काउंट आएगा बच्चों वो कितने का आएगा, 4000 रुपये का। तो इट मीन्स कंपनी ने उनसे कितने मंगवाए हैं, 1,96,000 रुपये।
मीन 2 लाख के जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी ने इशू किए हैं 1,96,000 में, मतलब ये हमारी आ गई अमाउंट रिसीव्ड। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि कंपनी जो है इसकी जो रिडम्पशन है वो एट पार करेगी, मीन्स उनको पैसा जो वापस करेगी जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतना ही वापस करेगी। तो 100 रुपये का डिबेंचर है तो वो 100 में ही वापस करेगी। मीन्स 1,96,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो कितने में वापस किए जाएंगे? 2 लाख रुपए में। ठीक है बच्चों, तो कंपनी ने एट पार पर रिडम्पशन करनी है और इशू किए हैं कंपनी ने डिस्काउंट में। तो उस केस में बच्चों हमारी पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट हमें रिसीव हो गई टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 1,96,000। मीन जो डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद, उसके बाद ये पैसा है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? डिबेंचर्स अकाउंट में। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000 रुपीज़ से। और जो बच्चों डिबेंचर्स हैं वो कितने के हैं हमारे पास यहाँ पर? 2 लाख रुपए के। और जो हमें 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं डिस्काउंट पर, तो वो डिस्काउंट कहाँ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। टॉन ठीक है, कितना आ जाएगा? 4,000 रुपीज़। तो ये लॉस है, इस वजह से ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं और रिडम्पशन एट पार पर होनी है तो जो ये डिस्काउंट है डिस्काउंट अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारे पास थर्ड केस। थर्ड केस में हमें क्या कहा गया है कि 2,000 कंपनी के पास डिबेंचर्स हैं और 100 का एक है, तो कितने का हो गया बच्चों? डिबेंचर्स टोटल हमारे पास 2 लाख रुपए के हो गए। और कंपनी जो है इन डिबेंचर्स को 5% प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो 5% करेंगे 2 लाख का। तो कंपनी ने उनसे कितने का प्रीमियम मंगवाया है? 10,000 रुपये का। मीन्स कंपनी ने 2 लाख वाले जो डिबेंचर्स हैं वो कितने में इशू किए हैं? 2,10,000 रुपये में। तो ठीक है, तो हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी? 2,10,000 रुपये। और लेकिन उन्होंने कहा है कि जो रिडम्पशन है वो एट पार होनी है, मीन वापस करने के टाइम पर हमने 100 रुपये ही वापस करना है हर डिबेंचर्स को। टोटल हम कितनी अमाउंट वापस करेंगे? 2 लाख रुपये। मीन मंगवाएंगे 2,10,000 और वापस कितने करेंगे उनको? 2 लाख रुपये। तो अब सबसे पहले हमें अमाउंट रिसीव होगी, तो एंट्री क्या होगी? पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2,10,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर साथ में हमें जो प्रीमियम है वो भी हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद जो ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? डिबेंचर्स अकाउंट में। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 2,10,000 रुपये से टू 12% डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है उतनी अमाउंट डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगी। 2,000 के डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर्स का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना 10,000 रुपये। तो बच्चों ये पहले 3 केस थे, सिंपल केस थे जब हमने डिबेंचर्स जो हैं एट पार इशू किए हैं, हमने डिस्काउंट पर इशू किए हैं और हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं। लेकिन तीनों केसेस में जो रिडम्पशन है वो एट पार पर हो रही है, मींस कंपनी उनको उतना ही वापस कर रही है जितनी डिबेंचर की फेस वैल्यू है हमारे पास। तो हमने सिंपल वही जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर्स के इशू करने की जो हमने पिछले लेक्चर्स में अभी तक सीखी हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद हम करते हैं केस 4। केस 4 में हमारे पास क्या दिया गया है, जो कंपनी है यहाँ पर बच्चों डिबेंचर्स इशू कर रही है, 2000 डिबेंचर्स इशू कर रही है और एक जो डिबेंचर्स का है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है, तो कितने हो गए, वो 2 लाख रुपीज़। मीन्स कंपनी उनसे एट पार पर इशू कर रही है। ठीक है, जो कंपनी को अमाउंट रिसीव होगी डिबेंचर के इशू के टाइम पर वो कितनी होगी, 2 लाख रुपए। लेकिन जब कंपनी उनको पैसा वापस करेगी, जब कंपनी उनको पैसा वापस करेगी तो वो 5% प्रीमियम पर उनको वापस करेगी। मीन्स 2 लाख रुपए तो उनको वापस करने ही करने हैं हमने, प्लस 2 लाख का हम कितना करेंगे 5%, तो वो कितना आ जाएगा 10,000। तो हमने उनको वापस कितना करना है, 2,10,000 रुपये। तो ये रिडीम करने हैं हमने। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों जो ये 10,000 रुपये कंपनी उनको एक्स्ट्रा वापस कर रही है, ये हमारा क्या है, लॉस, कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि मंगवाने के टाइम पर तो हमने 2 लाख रुपए मंगवाए हैं, पर वापस करने के टाइम पर हम उनको 2,10,000 रुपये वापस कर रहे हैं। तो इशू के टाइम पर ही हमें ये बात मालूम है कि ये कंपनी को लॉस होगा, तो उसे हम पहले से ही क्या करेंगे, नोट करके चलेंगे जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री हम पास करते हैं जब हमें एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हमें पूरी अमाउंट रिसीव हुई है डिबेंचर्स की 2 लाख रुपए, क्योंकि इशू तो हमने एट पार पर किए हैं। उसके बाद जो ये अमाउंट है हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उनके डिबेंचर्स अकाउंट में। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये 2 लाख रुपए के हमने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और जो रिडीम करने के टाइम पर हमें 10,000 रुपये का लॉस होगा वो हमें ऑलरेडी मालूम है, तो वो लॉस है। तो लॉस क्या होते हैं कंपनी की बुक्स में, डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया 10,000 रुपये। और जो ये लॉस है बच्चों किस चीज़ का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट उनको वापस कर रहे हैं रिडम्पशन के टाइम पर, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितनी अमाउंट, 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, जो ये एप्लीकेशन मनी है वो तो हमने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है, और जो ये लॉस है वो हमें पता है किस चीज़ का है, हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, उसे हम उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है केस 5। इसमें हमें क्या बताया गया है कि कंपनी के पास 2000 डिबेंचर्स हैं और जो कंपनी है 100 रुपये का जो डिबेंचर है वो 2% डिस्काउंट पर इशू कर रही है। मीन्स 2 लाख के जो डिबेंचर्स हैं तो इसका 2% डिस्काउंट हम करेंगे
तो कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ये आ गया डिस्काउंट। तो कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव होगी इशू करने के टाइम पर एप्लीकेशन पर 1,96,000 रुपये। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि कंपनी जब उनको पैसा वापस करेगी तो वो कितना करेगी, जितनी उनकी वैल्यू है प्लस 5% प्रीमियम। 2 लाख का 5% करेंगे तो कितना आ गया 10,000 रुपये। तो टोटल ये कितना हो गया 2,10,000 रुपये। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो है हमारे पास कंपनी मंगवाने के टाइम पर तो उनसे 1,96,000 रुपये मंगवा रही है, लेकिन वापस करने के टाइम पर उनको कितना रुपये वापस करेगी 2,10,000 रुपये। तो कंपनी को यहाँ पर कितने का लॉस हो गया, यहाँ पर 14,000 का। अब आप मेरे से पूछोगे कि 14,000 का लॉस कैसे हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो सिर्फ 10,000 रुपये है। तो आपने बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब कंपनी प्रीमियम पर डिबेंचर्स को रिडीम करे और डिस्काउंट पर इशू करे, तो जो ये प्रीमियम और जो ये डिस्काउंट दोनों हैं, तो ये दोनों जो अमाउंट हैं वो मिला के कौन से अकाउंट में चली जाएंगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। ठीक है बच्चों, अगर कंपनी ने अकेला डिस्काउंट पर इशू किया होता, ये प्रीमियम पर ना रिडीम किया होता, तो फिर हम ये जो अमाउंट थी वो डिस्काउंट के अकाउंट में डालते। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी प्रीमियम पर रिडीम कर रही है, डिस्काउंट पर इशू कर रही है, तो दोनों अमाउंट को हम मिलाकर एक ही अकाउंट में डाल देंगे। कौन से अकाउंट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो अब सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, हम उसकी एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000 रुपीज़ डिस्काउंट काटने के बाद, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,96,000 रुपीज़। उसके बाद ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000 से टू 12% डिबेंचर्स हमारे कितने के हैं 2 लाख रुपए के। ठीक है बच्चों, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो कितना है बच्चों, हमारे पास 10,000 रुपये है। तो बच्चों जो ये 10,000 रुपये प्रीमियम है और जो यहाँ पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट है, वो हम एक ही अकाउंट में यहाँ पर डाल रहे हैं। कौन से अकाउंट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, वो डेबिट कर दिया मैंने यहाँ पर 14,000। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक ही अकाउंट में जाएगा, जो डिस्काउंट है इशू करने का और जो प्रीमियम है रिडम्पशन का, अगर वो दोनों चीज़ें हमारे पास एक ही केस में दी गई हों। इसके बाद है हमारे पास 6 केस। 6 केस में हमारे पास क्या दिया गया है, जो कंपनी है उसके पास 2,000 डिबेंचर्स हैं और वो 100 रुपये का एक है, तो वही वो कितने के हो गए 2 लाख रुपए के। और जो कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स वो 5% प्रीमियम पर इशू कर रही है, मीन मंगवाने के टाइम पर 2 लाख का 5% कंपनी को एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है, मतलब 10,000 रुपये ऐड करके टोटल कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव होगी 2,10,000 रुपये। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जब कंपनी पैसा वापस करेगी तो वो 10% प्रीमियम उनको एक्स्ट्रा देगी, मीन 2 लाख रुपए तो कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स को देगी प्लस 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 2,20,000 रुपये हो गए। तो ठीक है, तो कंपनी ने मंगवाने के टाइम पर उनसे 2,10,000 रुपये मंगवाए हैं, वापस करने के टाइम पर कंपनी उनको 2,20,000 रुपये वापस करेगी। तो कंपनी को लॉस कितने का हो गया 20,000 रुपये का। अब आप मेरे से पूछोगे कि लॉस 20,000 का कैसे हुआ, कंपनी ने तो 2,10,000 रुपये मंगवाए हैं और 2,20,000 रुपये कंपनी वापस कर रही है,
तो कंपनी को तो सिर्फ लॉस 10,000 का हुआ। तो बच्चों जब हमने लॉस की अमाउंट निकालनी है, जब कंपनी प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू कर रही है और प्रीमियम पर रिडीम कर रही है, तो हमने उसकी सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है। फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। और कंपनी को वापस कितने करने पड़ेंगे? 2,20,000 रुपये। तो कंपनी को लॉस कितने का होगा? 20,000 का। तो कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करेगी तो इस 20,000 को वो लॉस मानकर एंट्री करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 6 केस में हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। प्रीमियम समेत कितनी है वो? 2,10,000 रुपये टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी आ गई यहाँ पर? 2,10,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी उसको हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर 2,10,000 से टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे जितनी डिबेंचर की फेस वैल्यू है। मीन 2,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, 2 लाख रुपए। और जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है इशू करने के टाइम में, तो उसकी हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितनी आ गई यहाँ पर? ये 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन तो मैंने कर दिया सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमने प्रीमियम उनको वापस करना है रिडम्पशन के टाइम पर, वो हमारा क्या है? लॉस है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है वो? 20,000 रुपये जो हमने अभी निकाला है। तो उसे हम कहाँ क्रेडिट करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अकाउंट में। कितना आ गया ये? 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल हमने पहले वो एंट्री पास कर लेनी है अमाउंट रिसीव करने की जो प्रीमियम पर हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। उसके बाद जो प्रीमियम हमने उनको रिडम्पशन के टाइम पर देना है वो हमारा लॉस है, उसे हम डेबिट कर देंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट होगा।